नमस्कार। आज की चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। हाँ, बताइए। कि स्कूलों में हम कितने सारे विषय पढ़ते हैं, गणित है, विज्ञान, इतिहास, सब कुछ। लेकिन पैसे को समझने की, उसे बढ़ाने या कहिए निवेश करने की जो सीधी सादी व्यवहारिक शिक्षा है, वो अक्सर क्यों नहीं दी जाती? ये बात तो है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि हम जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा कमाने में लगाते हैं, पर कमाया हुआ पैसा कैसे काम करे ये सीखने पर ज्यादा जोर ही नहीं होता? ये सवाल बिल्कुल जायज है और आज के समय में तो शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी भी। हाँ। और इसी कमी को शायद पीटर लिंच जैसे निवेशक भरने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच से, अपने लेखन से। अच्छा, आज हम उन्हीं के विचारों और उनकी जो किताब है लर्न टू अर्न, उसके कुछ खास अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी हमें हमारे एक श्रोता ने भेजी है। पीटर लिंच, अरे वाह, ये नाम सुनते ही निवेश की दुनिया में एकदम से कान खड़े हो जाते हैं ना। बिल्कुल। फिडेलिटी मैगलन फंड वाले। हाँ, वही फिडेलिटी मैगलन फंड के पूर्व प्रबंधक, जिन्होंने 1977 से 1990 के बीच मतलब ऐसा कमाल का प्रदर्शन किया जिसकी मिसालें दी जाती हैं। हाँ, वो आंकड़े तो गजब के हैं। सालाना औसतन 29% से ज्यादा का रिटर्न, सोचिए जरा। हाँ, और इसे सही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उस दौर के शेयर बाजार के औसत रिटर्न से लगभग 2 गुना था। 2 गुना। तो ये सिर्फ अच्छी किस्मत तो नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई गहरी सोच, कोई रणनीति रही होगी। बिल्कुल, ये आंकड़े ही चीख कर बताते हैं कि उनकी निवेश की जो शैली थी उसमें कुछ बहुत खास था। और सबसे दिलचस्प बात क्या पता है, लिंच ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि उनकी सफलता का राज किसी जटिल फॉर्मूले या कोई सीक्रेट जानकारी में नहीं था। अच्छा, तो फिर किसमें था? बल्कि ऐसी चीजों में था जिन्हें आम लोग भी समझ सकते और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई ना बात। उनकी किताब लर्न टू अर्न इसी फलसफे को, इसी सोच को युवाओं तक, नए निवेशकों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हाँ, और यही आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु है। लिंच का ये नजरिया कि शेयर बाजार कोई ऐसी रहस्यमयी जगह नहीं है जो सिर्फ सूट बूट वाले विशेषज्ञों के लिए ही बनी हो। सही कहा। उनका मानना था कि अगर आम लोग, मतलब हम और आप जैसे लोग, थोड़ा समय लगाकर ये समझें कि भाई पैसा कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे चलती हैं, तो वे भी इस वेल्थ मशीन का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए लिंच की सोच और लर्न टू अर्न के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और इसकी नींव जो है वो लिंच के सबसे बुनियादी और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत पर रखी है। कौन सा? पैसे और बिजनेस को समझना। उनका एक बहुत ही पावरफुल कथन है, अगर आप किसी चीज को समझ सकते हैं तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को समझ सकते हैं। हाँ, ये सुनने में जितना सरल लगता है ना, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मुझे किसी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट रट्टा माननी होगी, या वो मुश्किल वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने होंगे? क्योंकि वो तो भाई बहुतों के लिए डरावना हो सकता है। नहीं, लिंच के अनुसार शुरुआत वहाँ से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। तो फिर? उनका मतलब है कि पहले बिजनेस को एक मौलिक स्तर पर समझें, बेसिक लेवल पर। कंपनी करती क्या है, उसके ग्राहक कौन है, लोग उसका सामान या सेवा क्यों खरीदते हैं। अच्छा, क्या उसमें कुछ खास बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? वो पैसा कैसे कमाती है? लिंच कहते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में ही देखिए ना। जैसे? कोई उदाहरण देंगे? मान लीजिए आप किसी खास ब्रांड की कॉफी रोज पीते हैं, या आपके बच्चे हैं वो किसी खास खिलौने की दुकान के पीछे पागल हैं। हाँ, होता है ऐसा। या आप देखते हैं कि एक खास तरह के कपड़े का स्टोर है, वो हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है। लिंच कहते हैं कि यहीं से आपकी रिसर्च शुरू हो सकती है। मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही। हाँ, आप कोका कोला पीते हैं, आप एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये समझ पाते हैं कि लाखों करोड़ों लोग भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या है जो लोगों को खींच रहा है, तो आप उस बिजनेस की नब्ज को पकड़ रहे हैं। और ये समझ, यकीन मानिए, अक्सर उन एनालिस्ट से ज्यादा गहरी हो सकती है जो सिर्फ दूर बैठकर आंकड़े देख रहे होते हैं। ये तो वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब अपनी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन, अपने अनुभव को ही निवेश का शुरुआती बिंदु बना लेना। बिल्कुल। और ये विचार कि आप शेयर खरीद कर सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहते, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, एक हिस्से के ओनर। ये मानसिकता में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? बहुत बड़ा बदलाव। सोचिए ना, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके भविष्य में हिस्सेदार बन रहे हैं, उसके मुनाफे में, उसकी ग्रोथ में। सही बात है। आप चाहेंगे कि वो कंपनी अच्छा करे। ये जो ओनरशिप मेंटालिटी है ना, ये आपको कंपनी के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है।
हाँ, क्योंकि अब आपका भी कुछ दांव पर लगा है। एग्जैक्टली लिंच इसी कनेक्शन पर जोर देते हैं जो बिजनेस आपको समझ आते हैं, जिनके उत्पाद आप इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, उनमें निवेश करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है और कम जोखिम भरा भी महसूस होता है, क्योंकि आप कंपनी की जमीनी हकीकत से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और शायद इसीलिए लिंच जल्दी सीखने की शक्ति पर इतना बल देते हैं। उनका ये मानना कि निवेश सीखना, पढ़ना लिखना सीखने जितना ही बुनियादी और जरूरी है। हाँ, ये बात आज के जमाने में तो और भी ज्यादा सटीक लगती है। बिल्कुल, ये एक तरह से क्रांतिकारी सोच है, खासकर जब हम अपनी पारंपरिक शिक्षा को देखते हैं, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता अक्सर गायब ही रहती है। सही कहा। लिंच तो यहाँ तक कहते हैं कि युवाओं को, यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने आसपास की दुनिया को एक बिजनेस के नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को भी? हाँ? कैसे? अरे भाई, कौन से स्टोर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कौन से नए ट्रेंड आ रहे हैं बाजार में, कौन से प्रोडक्ट हैं जो अचानक से पॉपुलर हो गए, ये सब देखना, सोचना। अच्छा, मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो व्यावहारिक अवलोकन का खेल है। जैसे मॉल में घूमते हुए ये देखना कि किस फूड कोर्ट काउंटर पर सबसे लंबी लाइन लगी है। हाँ। या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए ये नोट करना कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा अच्छी चलती है और क्यों। बिल्कुल सही पकड़ा, यही है अवलोकन की शक्ति, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिंच का मानना था कि इस तरह की जो जमीनी समझ होती है ना, वो अक्सर जटिल फाइनेंशियल रिपोर्टों से ज्यादा कीमती साबित हो सकती है, खासकर लंबी अवधि में। जब आप कम उम्र से ही कंपनियों के उतार चढ़ाव, उनकी सफलता और असफलता के कारणों को देखना समझना शुरू कर देते हैं, तो आप निवेश के प्रति एक सहज ज्ञान, एक तरह का इंट्यूशन विकसित कर लेते हैं। अच्छा। और ये आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, मतलब टिप्स पर निर्भर रहने से बचाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन आता है, जो आम धारणा है, शायद सबसे बड़ी बाधा भी। कौन सी? कि शेयर बाजार तो बहुत जोखिम भरा है, ये तो सट्टा बाजार है, जुआ है। कई लोग तो इसी डर से कोसों दूर रहते हैं इससे। लिंच इस डर को कैसे देखते हैं? ये डर बिल्कुल वास्तविक है और लिंच इसे नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन वो इसकी जड़ पर चोट करते हैं। कैसे? उनका एक और मशहूर कथन है, जोखिम तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी पते की बात कही। उनका तर्क बहुत सीधा है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना किसी रिसर्च के, बस किसी दोस्त की टिप पर या टीवी पर कोई चिल्ला रहा है एक्सपर्ट, उसकी सलाह पर पैसा लगा देते हैं, तो वो वाकई जुआ है। हाँ, तब तो है। उसमें और लॉटरी का टिकट खरीदने में ज्यादा फर्क नहीं है ना? बिल्कुल। तो फिर जोखिम कम कैसे हो? अगर ये जुआ नहीं है, तो इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए? लिंच के अनुसार रास्ता क्या है? रास्ता वही है जिसकी हमने अभी बात की, समझ, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। पहला कदम है रिसर्च, यानी जिस कंपनी में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं उसे समझना, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है, क्या वो लगातार मुनाफा कमा रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनके मुकाबले ये कितनी मजबूत है। लिंच कोई बहुत जटिल विश्लेषण की बात नहीं करते, वो कहते हैं बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढो। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, पेशेंस। शेयर बाजार रोज ऊपर नीचे होता है। लिंच कहते हैं कि आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा, रोज की इस उठापटक से घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू। हाँ, अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक बने रहने से जोखिम असल में कम होता है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है। और तीसरा और शायद सबसे अहम है अपनी समझ पर भरोसा करना, भेड़ चाल से बचना, मतलब दूसरों की देखा देखी या डर या लालच में आकर फैसले नहीं लेना, जो आपने समझा है उस पर टिके रहना। मतलब जानकारी, धैर्य और स्वतंत्र सोच, ये है जोखिम कम करने के हथियार। बिल्कुल। तो अगर इन सिद्धांतों को अपनाया जाए तो शेयर बाजार जुआ नहीं, बल्कि एक, जैसा आपने पहले कहा था, वेल्थ मशीन बन सकता है, धन बनाने का यंत्र। लिंच का तो यही दृढ़ विश्वास है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो अच्छी कंपनियों के शेयरों ने लंबी अवधि में महंगाई दर को तो मात दी ही है, बल्कि किसी भी अन्य एसेट क्लास जैसे सोना या रियल एस्टेट की तुलना में अक्सर बेहतर रिटर्न दिया है। अच्छा। लेकिन ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये एक धीमी स्थिर प्रक्रिया है जिसमें कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत काम करती है। छोटी रकम भी अगर लंबे समय तक सही जगह निवेशित रहे तो वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ सकती है।
धैर्य और अनुशासन, यही यहाँ कुंजी है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि पीटर लिंच का संदेश सिर्फ पैसे बनाने की तकनीकों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से सोचने का तरीका बदलने की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिंच हमें यही सिखाते हैं कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। नजरिया? कैसा नजरिया? ये अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझने का नजरिया है, व्यवसायों के काम करने के तरीके को सराहने का और भविष्य की संभावनाओं को पहचानने की क्षमता है। ये एक तरह की जिज्ञासा है, ये जानने की कि चीजें कैसे काम करती हैं, कौन सी कंपनियां अच्छा कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। और अगर ये मानसिकता, ये सोचने का तरीका कम उम्र में विकसित हो जाए, जैसा लिंच चाहते हैं, तो इसका किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने तक ही सीमित है? नहीं, इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है और ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। लिंच का तर्क है कि जब कोई युवावस्था में ही ये समझ लेता है कि पैसा कैसे बढ़ता है, निवेश कैसे काम करता है, हाँ। तो वो अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण काफी हद तक अपने हाथों में ले सकता है। उसे शायद पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने की मजबूरी न रहे। वो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक ऐसी स्थिति जहां पैसा उसके लिए काम करता है, न कि वो पैसे के पीछे भागता रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये आत्मविश्वास देता है, ये विकल्प देता है, और यही लर्न टू अर्न का असली सार है। पहले सीखो ताकि कमा सको, और फिर जो कमाया है उसे बढ़ाने के लिए सीखते रहो। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो लिंच के विचारों और लर्न टू अर्न के जो मूल सिद्धांत हैं, उनका निचोड़ क्या निकलता है? श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, सबसे बड़ा टेक अवे तो मेरे हिसाब से यही है कि निवेश की दुनिया उतनी जटिल या डरावनी नहीं है जितनी अक्सर बताई जाती है। हाँ, ये डर हटाना जरूरी है। ये सबके लिए खुली है, दरवाजा बंद नहीं है। शर्त बस इतनी है कि आप सीखने और समझने के लिए तैयार हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, शुरुआत करने के लिए आपको कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ज्ञान, अपने रोजमर्रा के अनुभवों और अपनी अवलोकन क्षमता से शुरू कर सकते हैं। वही इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो वाला सिद्धांत। बिल्कुल। तीसरा, जोखिम से डरने के बजाय उसे समझना और उसे मैनेज करना सीखें। कैसे? रिसर्च से, धैर्य से और स्वतंत्र सोच से। और चौथा, ये याद रखें कि निवेश एक मानसिकता है, एक लंबी अवधि का खेल है। ये कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये वाकई में निवेश के प्रति एक आम आदमी के नजरिए को बदलने वाला दर्शन है। ये इसे विशेषज्ञों के दायरे से निकालकर हमारी रोजमर्रा की समझ और अनुभव से जोड़ता है। हाँ, और सीखने के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए पीटर लिंच का वो प्रसिद्ध कोट याद आता है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हाँ, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही अधिक आप कमाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच है ना? ज्ञान और समझ हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। सही बात है। और बेहतर वित्तीय निर्णय निश्चित रूप से बेहतर कमाई और संपत्ति निर्माण की ओर ले जाते हैं। तो ये थी पीटर लिंच की निवेश दर्शन और उनकी किताब लर्न टू अर्न पर आधारित हमारे श्रोतों की एक गहन पड़ताल। उम्मीद है कि इस चर्चा से श्रोताओं को निवेश को एक नए, ज्यादा सुलभ नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद तो यही है। चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर लिंच सही हैं और रोजमर्रा के व्यवसायों को समझना ही निवेश की कुंजी है, तो आज हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी रोजमर्रा की कंपनी या कोई उभरता हुआ चलन है जिस पर शायद अभी ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन जिसमें लिंच के जो जानते हो उसमें निवेश करो वाले दर्शन के अनुसार भविष्य की क्षमता दिखती हो? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल अपने आप से पूछना दिलचस्प हो सकता है।